चलो बुद्ध की ओर। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखित। ऑडियो एडिटर मनोज कुमार बौद्ध। नमो बुद्धाय। 7। सुनीत को लगा जैसे किसी ने उस पर अमृत वर्षा की हो। बोला, जिस संघ में भगवान बुद्ध हैं, उसमें मैं कैसे नहीं आ सकता? कृपया आप मुझे संघ में प्रविष्ट कर लें। 8। तब तथागत के श्रीमुख से निकला, भिक्षु आ। इस एक वचन से ही सुनीत को प्रव्रज्या और उपसंपदा मिली तथा वह पात्र चीवर युक्त हो गया। 1। भगवान बुद्ध उसे बिहार ले गए तथा धर्म और विनय की शिक्षा दी। शील, संयम और दमन से प्राणी शुद्ध हो जाते हैं। 10। जब पूछा गया कि सुनीत इतना महान कैसे हो गया, तो तथागत ने कहा, जिस प्रकार रास्ते में पड़े किसी कूड़े कचरे के ढेर पर एक सुगंधित कमल भी उग सकता है, उसी प्रकार इस अंधे जगत में, इस कूड़ा कचरा संसार में बुद्ध पुत्र भी प्रकाशित हो सकता है। 3। सोपक और सूपिया अछूतों की धम्म दीक्षा। 1। सोपाक श्रावस्ती का एक अछूत बालक था। प्रसव वेदना के समय उसकी मां बेहोश हो गई। उसके पति और संबंधियों ने सोचा कि यह मर गई है। वे उसे शमशान में ले गए और वहां उसके लिए चिता तैयार की। 2। लेकिन उस समय इतना पानी बरसा और ऐसा तूफान आया कि चिता में आग लगा सकना असंभव हो गया। इसलिए लोग उसे यूं ही चिता पर पड़ा छोड़ चले गए। 3। सोपाक की मां उस समय तक मरी नहीं थी। वह बाद में मरी। मृत्यु से पहले वह बालक को जन्म दे गई। 4। उस बच्चे का शमशान के रखवाले ने ही अपने बच्चे सूपिया के साथ पालन पोषण किया। मां की जाति के नाम पर बच्चे का नाम भी सोपाक ही पड़ गया। 5। एक दिन भगवान बुद्ध शमशान के पास से गुजर रहे थे। सोपाक उन्हें देखकर उनके पास चला गया। भगवान को अभिवादन कर उसने भगवान से संघ में प्रविष्ट होने की अनुज्ञा मांगी। 6। उस समय सोपाक की आयु केवल 7 वर्ष की थी। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पिता की अनुमति लाने के लिए कहा। 7। सोपाक जाकर अपने पिता को ही ले आया। पिता ने भगवान को अभिवादन किया और प्रार्थना की कि वे उसके पुत्र को संघ में प्रविष्ट कर लें। 8। इस बात का ख्याल न कर कि वह अछूत है, भगवान बुद्ध ने उसे संघ में प्रविष्ट कर लिया तथा उसे धम्म और विनय की शिक्षा दी। 9। बाद में सोपाक एक स्थव हुआ। 10। सूपिया और सोपाक बचपन के साथ ही साथ बड़े हुए थे, और क्योंकि सूपिया के पिता ने ही सोपाक का भी पालन पोषण किया था, इसलिए सूपिया ने भी अपने साथी सोपाक से भगवान बुद्ध के धम्म की शिक्षा ग्रहण कर ली। उसने सोपाक से ही उसे प्रव्रजित करने की प्रार्थना भी की। जातिवाद के हिसाब से सोपाक सूपिया की भी अपेक्षा नीच जाति का था। 1। सोपाक ने स्वीकार किया, और सूपिया जो एक नीच जाति का था और जिसका परंपरागत पेशा शमशान की रखवाली था, भी एक भिक्षु बन गया। निम्न स्तर के लोगों की धम्म दीक्षा 129। 4. सुमंगल तथा अन्य नीच जाति वालों की धम्म दीक्षा। 1. सुमंगल श्रावस्ती का एक किसान था। वह दरांती, हल और कुदाली से खेत में काम करके ही अपनी जीविका कमाता था।